मंडलाता पेंतकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता लंगड़े चलते हैं लंगड़े चलते हैं लंगड़े चलते हैं लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता पेंतकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं बहरे सुनते हैं बहरे सुनते हैं बहरे सुनते हैं बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता हम पर मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता हम पर मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता मुझ पर मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता मुझ पर मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता पेंतकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। शालोम शालोम शालोम। सचमुच में पवित्र आत्मा, आप जो हम पर मंडलाते हैं, आपका धन्यवाद हो। और हम इस बात को स्मरण करते हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। और यही बात है जो आज हमें भूलना नहीं है। यही है जो कि हमको सहायता करती है। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। होली स्पिरिट, आपका आपने जो हमारे जीवन में आकर कार्य किया, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। हम इस लायक नहीं थे कि सारी सृष्टि का कर्ता हमारे अंदर आकर रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर रहते हैं, और इस बात को हम गवाही के रूप में दूसरों के सामने रख सकेंगे, जैसा पहली शताब्दी में हुआ, आज भी होगा। प्रभु, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। प्रेरितों के काम, मैं चाहती हूँ कि आपके पास बाइबल है तो रोज बाइबल जरूर खोल के बैठिए, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और बाइबल खोलने से आप
भले ही आप पूरा ना पढ़ पाए, परंतु आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 का हमने पूरा 14 से और 36 तक हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है 3 बार प्रभु का इनकार करने वाला पतरस जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो कैसे बड़े हियाव के साथ उसने वचन सुनाया और वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में था। और उसी दिन 3000 लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए। और उसके बाद हर रोज कभी 5000, कभी 1000, 2000 लोग उनके साथ जुड़ते गए, जो कि इस बात को मानने लगे यहूदी लोग कि जो मसीहा आने वाला था, जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ है, वो आ गया। और उसी ने पवित्र आत्मा के बारे में भी जैसे लिखा हुआ है पुराने नियम में कि योएल के हमने जैसे कि बताया, कल मैंने फ्राइडे को बताया था, तो वो उस बात को समझने लगे। तो हम लोग इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य को किया। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया में जो पवित्र आत्मा से लोग भर जाए और हर विश्वासी को एक अद्भुत अनुभव हो इस बात का। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं, वो सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये नहीं कि एक बार बस भर गए बस छुट्टी। हर दिन पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक इन लोगों के जीवन में होता था। हर दिन, क्योंकि हर दिन वो प्रार्थना में लगे रहे, हर दिन वो रोटी तोड़ने में लगे रहे, हर दिन वो शिक्षा पाने में लगे रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। सो अगर हम रोज शिक्षा पा रहे, रोज हम जुड़ रहे, तो आइए हम सचमुच में पवित्र आत्मा के उस अनुभव का अनुभव करें। इस समय पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार से अगुवाई कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम बस 4 मिनट हम इस समय हम अन्य भाषा में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ प्रभु की स्तुति करेंगे। वो जो प्रभु है पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने ऊपर आ चुका है, इस बात का अंगीकार करेंगे। आइए हम लोग सब मिलकर अपनी अपनी जगहों पर, ज़्यादा जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर में दूसरे लोग सो रहे होंगे, परंतु आप धीरे धीरे कर सकते हैं। आइए हम ये 4 मिनट लेते हैं और वो पवित्र आत्मा जो कि उस समय पेंतिकुस्त के दिन उतरा और पतरस याव के साथ खड़ा होकर बड़ी ही विजडम के साथ वचन देने लगा। हालेलुया, हालेलुया, रबा रबा शक्खारी खलबा। जिनको अन्य भाषा में प्रार्थना करना आता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिनको जो अनुभव हुआ है, वो उस अनुभव में आज सुबह चलेंगे। रीबा बाबा राला बाबा खारी खाना मा हालेलुया, शक्खारी खाला बाबा खारी खाला बाबा खारी खाना मा हालेलुया, शक्खारी खाला बाबा खारी खाना मा हालेलुया, अंदा खाकारी लाबा हालेलुया, अंदा खाकारी लाबा हालेलुया। हर एक को ये अनुभव हो रहा है, हर एक को ये अनुभव हो रहा है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बहुत ही अद्भुत रीति से पतरस के समान प्रयोग किए जाने वाले हैं। हालेलुया, रबा शक्खारी कलाबा रबा 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 शक्खारी कलाबा रबा 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 ओरी खम्बराना मांदा कोरा लाबा हालेलुया, शक्खारी कलाबा दा कोरा लाबा हालेलुया, शंदारा लाबा बाखारी कलाबा हालेलुया, शंदारा लाबा बाखारी का नामा हालेलुया, रबोनी रबा रबा। आज सुबह प्रभु आप हमें एक नया अनुभव दे रहे हैं। हमारे इस पवित्र आत्मा से परिपूर्णता की जर्नी में
यात्रा में आप हमें और आगे बढ़ा रहे। रीखा बाबा राला बा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी डिसेप्शन की आत्मा, कोई भी धोखे की आत्मा हमारे बीच में काम करने नहीं पाएगी। जो कुछ भी हम सुनेंगे केवल परमेश्वर की ओर से सुनेंगे। हाँ, हम भविष्यवाणी करेंगे, हाँ हम दर्शन देखेंगे, हाँ हम स्वप्न देखेंगे, हाँ हमारे द्वारा अद्भुत काम होंगे, हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाई दिए जाएंगे। बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। रिकम्बरा नमा शक्कारी कलाबादा कोरालाबा, हालेलुया। अब वो समय बीत गया जबकि शैतान ने हमको काफी बार हरा के रखा। हम ये नहीं भूलेंगे कि यीशु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया हालेलुया। री खम्बरा नमांदा कोराला बाबा कारी कलाबा, हालेलुया। शक्कारी कलाबा दा कोराला बाबा कारी कलाबा, हालेलुया। शंदरा लाबा, हालेलुया। हरेक को हरेक को हरेक को, जिन जिन का मैं नाम देख पा रही हूँ, जिनका मैं नहीं भी देख पा रही हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय पवित्र आत्मा आप पूरी तरह से जुम्बिश करें। ओ रबा रबा शक्कारी का रबा, होली स्पिरिट, हम अपने बीच में आपका स्वागत करते हैं, अपने बीच में पूरी सामर्थ के साथ स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी शक्तियां यीशु के अधीन है। और यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चलाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। मसलूब मतलब है सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति। मसलूब यीशु से वो गया हार है, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। होली स्पिरिट, 24 घंटे आप जिंदा हैं, 24 घंटे आप मेरे अंदर रहते हैं। आपका धन्यवाद हो, हर एक व्यक्ति में रहते हैं। प्रभु आज सुबह इस बात को याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु राजा। हम आगे बढ़ते हैं। 2 का प्रेरितों के काम 2 का हम 37 से 41 तक पढ़ते हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो डरपोक पतरस था, ये जो कि बिल्कुल टिमिड था, ये जो कि अनपढ़ था, ये जो कि कुछ इसको नहीं आता था, परंतु जब पवित्र आत्मा उतरा
तो ऐसा अभिषेक उसके ऊपर उतरा, जो उसने भाषण दिया, आप देखिए कितना वचन से भरा हुआ, एकदम एक्यूरेट वो बोला। और तब क्या हुआ, 37वें पद में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हजारों लोग वहां पर थे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें कि हमारा संबंध ये परमेश्वर पिता से हो जाए? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। यीशु के नाम से खड़ा हो जाए और पानी में वो जब 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 नीचे जाए पानी में, तो वो एक कब्र के रूप में अपने लिए मर चुका है, संसार के लिए मर जाए और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराए। आज हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा का वो गहरा काम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सी चीजों में अभी हम अपने लिए जिंदा है, अभी पूरी तरह से मरे नहीं है। और एक जिंदा व्यक्ति को गाड़ना जो है वो अपराध है। तो आज अपने आप को कहें कि मैं अपने पापों की क्षमा प्रभु से पूरी तरह से मांगती हूँ और मैं प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेती हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम से जो है वो मैं जिंदा रहूंगी। मेरा जीवन केवल यीशु आपका है। ये है समर्पित जीवन जो पवित्र आत्मा की भरपूरी का पूरा अनुभव करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी तक जो आपके साथ हुआ वो प्रभु की आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। आप बिल्कुल थे, मैं भी थी, परंतु आज मुझे और भी ज्यादा इस बात के लिए करना है कि मैं पवित्र आत्मा से हर दिन हर पल परिपूर्ण होती जाऊं, मैं उसके अनुभव को महसूस कर सकूं कि वो यीशु मेरे अंदर है। सारी हुकूमतें उस यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां उस यीशु के अधीन है और मैं यीशु मसीह में हूं। फिर लिखा है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हर एक जन से वो कह रहा है, ये नहीं कि किसी किसी को ये पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, किसी किसी को नहीं मिलेगा। हर एक से हर एक को पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलेगी। और उसने कहा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ओ प्रभु ने हमको बुला लिया है। हम जितने यहाँ पर हम सबको बुला लिया, चाहे वो 65 साल पहले बुलाया है, चाहे 10 साल पहले बुलाया है, चाहे 12-25 साल पहले बुलाया या 2 दिन पहले बुलाया हो, परंतु वो परमेश्वर ने बुला लिया है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और परमेश्वर प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। 3000 लोग। ऐसा लगता है बहुत लंबा सरमन था। ये 9 बजे से शुरू हुआ होगा, 9 बजे के करीब से, सुबह 9 बजे से, और उसके बाद और शायद ये एक दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन पूरा दिन उपवास हो गया होगा, क्योंकि सुबह 9 बजे की प्रार्थना के बाद ही यहूदी लोग खाना खाते थे।
और वो 9 बजे की प्रार्थना का समय था, इसीलिए पौलुस कहता है तुम लोग ठट्टा जो कर रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये मदिरा नहीं पिए हुए हैं, परंतु अभी तो सुबह ही हुई है, अभी तो सुबह का नाश्ता भी हमने नहीं किया है, क्योंकि ये प्रार्थना के बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं, आप सब करते हैं। तो अभी तो, और फिर हम देखते हैं कि पूरा इतना लंबा सरमन और गवाहियां दे देकर, कौन सी गवाहियां? यीशु मसीह की गवाहियां दे देकर, जो पतरस का अनुभव था उसकी गवाहियां दे देकर उसने उनको समझाया, और सब के सब बड़े ही ध्यान से सुनते रहे। वहां केवल 3,000 लोग नहीं थे, बहुत लोग होंगे, उनमें से 30,000 लोगों 3,000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम पर जो भेजा गया है वो और भी ज्यादा हमारे जीवन में काम कर सके, क्योंकि जितना हम पवित्र आत्मा को काम करने देंगे अपने जीवन में, उतना ही होगा। सो आज दिन भर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे, ये आपको वरदान है। ये जो आज तक आप कोशिश करते रहे अभी तक नहीं हो पाया है, आज होगा इस बात के लिए। और फिर उसके बाद जो है, फिर जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए व्यक्ति का बोलना है पतरस का, वो ऐसा प्रभावपूर्ण हो जाएगा कि लोगों के हृदय छिद जाएंगे। हालेलुया। ये मेरा अपना अनुभव है। पवित्र आत्मा तो थ्रू आउट हमारे अंदर रहते हैं, परंतु ये भूलना नहीं है, हम भूल जाते हैं कि यही मेरी ताकत है। और कई बार ऐसा मैंने अपनी मिनिस्ट्री में महसूस किया कि जिस समय पवित्र आत्मा को मैं अलाउ करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे और भी ज्यादा परिपूर्णता से मैं और ज्यादा उनकी सुन सकूं, और ज्यादा उनका अनुभव कर सकूं, तब दूसरों के जीवन में मेरे सिर्फ देखने से ही अनुभव हुआ है। मैं सिर्फ देखा और लोग गिर गए। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको कि ये मैं अपनी तारीफ करूं, परंतु इस चीज के लिए प्रभु मुझे कह रहा है कि वो पुरानी तलवार निकाल ले जो कि गोलियात को मारने के लिए दाऊद ने इस्तेमाल की थी, जो अभी लपेट कर वो मंदिर में रखी हुई है, असुरक्षित रखी है, परंतु उसको निकाल, उसी से गोलियात खत्म किए जाएंगे हमारे देश में। और बहुत से लोग यहाँ पर जो यहाँ पर हैं, वो लोग उस आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, और उस तलवार को जो कि गोलियात की तलवार थी और दाऊद के हाथ से पूरी तरह से मारा गया, और हम जो है वो इस आत्मा की तलवार जो वचन है उसको लेकर जहां भी जाएंगे वहां दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, लोग प्रभु को ग्रहण करने पाएंगे। ये केवल पवित्र आत्मा का काम है। कोई भी मिनिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जिनके बीच में भी बहुत अद्भुत काम हुए, रिवाइवल आई, उनका यही थीम था, होली स्पिरिट को पूरी तरह से काम करने देना अपने जीवन में, सिर्फ दिमाग से प्रचार नहीं करना। पवित्र आत्मा जो हमने पढ़ रखा है वो हमको याद दिलाएगा, जो प्रभु ने पतरस से कहा होगा, सिखाया होगा उठते बैठते, वही वो बोल रहा है। बहुत लंबा सरमन है, और जब वो बोल चुका तब प्रभावपूर्ण हो गया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे देश में हम जितने यहाँ पर हैं वो सब के सब इस प्रकार से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए कि हमारे लोग जब हम बोलें तो हृदय छिद जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। एंजला गवन, आप प्रार्थना करिए इस बात के लिए। एंजला, आप अपना अनम्यूट करके प्रार्थना करिए। जी जी। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद प्रभु। हाँ, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्लीज इसे सहायता करें प्रभु, आपकी सहायता से उसे कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप अद्भुत करें प्रभु यीशु मसीह।
जितने भी यहाँ पे हैं प्रभु और आपके लोग प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु परमेश्वर किसी से बात करे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करे, आराधना करे प्रभु, आपकी महिमा करे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ प्रभु यीशु मसीह, जब हम किसी को कुछ बताए तो प्यारे पवित्र आत्मा आप उतर आए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर, जब हम किसी से बात भी करें प्रभु परमेश्वर, तो प्यारे पवित्र आत्मा, ओ प्रभु लोगों के हृदय आपके लिए प्रभु खुल जाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, जीवित सामर्थ्य प्रभु, ओ प्यारे पवित्र आत्मा, आप अद्भुत कार्य हर एक हृदय में करेंगे प्रभु, हमें विश्वास है, क्योंकि हम आपको मांग रहे हैं प्यारे पवित्र आत्मा। हर एक हृदय छिद जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपके लिए खुल जाए यीशु मसीह, ताकि आपका काम हो सके यीशु मसीह। आप हमारी सहायता कर रहे हैं, और अधिक पवित्र आत्मा हमें चाहिए, आप चाहिए प्रभु यीशु मसीह। आप आइए प्रभु परमेश्वर और हमारे अंदर भर जाइए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम आपकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। और हम देखते हैं कि उद्धार लोगों ने पाया, 3000 लोगों ने उद्धार प्राप्त कर लिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हम लोग अपनी आंखों से देखने पाए कि लोग आके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। लोग हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, परंतु लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मेरी सेवा का मेन उद्देश्य यही है कि लोग प्रभु को ग्रहण कर पाए, लोग प्रभु के साथ जुड़ जाए, लोग प्रभु की आवाज़ सुन सकें, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को जान सकें। मैं चाहती हूँ मेरी मार्गरेट, आप प्रार्थना करिए इस बात के लिए कि हमारे आसपास के लोग, जितने भी हम यहाँ पर हैं, हम सब के आसपास जितने भी लोग हैं, वो उद्धार का अनुभव पाए। मेरी मार्गरेट अपना प्रार्थना करिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर इस समय के जितने लोग प्रभु जी हमारे आसपास हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि होने दीजिए कि वो भी सब पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि प्रभु परमेश्वर एक बड़ी आग प्रभु जी इस समय जो कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, और उसके पहले एक बड़ी आग लग सके, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हुए प्रभु मेरे परमेश्वर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन के लिए, क्योंकि समय बहुत निकट है, और हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इसके पहले कि मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आ जाए, एक बड़ी बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर की। बहुत से लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारी कलीसिया के लोग, उन सब में प्रभु जी एक बड़ा परिवर्तन आने पाए प्रभु। व्यक्तिगत रीति से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उस अनुभव को जो कि जब पतरस खड़ा हुआ मेरे परमेश्वर, उस तरीके से परमेश्वर एक बड़ी आपकी आग को वहाँ पे महसूस किया गया। हम प्रार्थना करते हैं आज अपनी कलीसियाओं के लिए भी कि जो जहाँ पे वो जो एक ठंडापन है, वो ठंडापन दूर होने पाए, और सब पवित्र आत्मा से भर के प्रभु इस समय प्रभु जी एक बड़ी गवाही हर तरफ प्रभु जी हम लोग का जीवन एक बड़ी गवाही का जीवन होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर की आप सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि इस सताव के समय जबकि सबसे ज्यादा काम होना है, हम किसी भी तरह से ठंडे न रह जाएं, परंतु हम जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से आज मेरी प्रार्थना है कि आज दिन भर प्रभु जी पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक में चल सकें। प्रभु जी एक नया जो गर्माहट है वो हम महसूस कर सकें प्रभु यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, जैसे हमने शुरू में गाना भी गाया कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा मंडला रहा है, वो चीज़ हम अनुभव कर रहे हैं और भी ज़्यादा करने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद हो हर बात के लिए, आपका धन्यवाद हो इस ग्रुप के लिए जो कि हम लोग इस तरह से मगदलीनी जागृति प्रातःकालीन सभा में जुड़ते हैं
पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आप गहरा काम करें, और हर एक के जीवन, हर एक के परिवार में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं वो उनके अधीन है, इस बात को वो समझ सकें प्रभु जी, और वो उन दुष्ट आत्माओं से कह सके कि जाओ, अब हम इस बात को समझ गए कि तुम मेरे घर में काम नहीं कर सकती हो, तुम मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकती हो, सारी हुकूमतें, सारी बीमारियां, सब प्रकार की सामर्थ, सब कुछ प्रभु यीशु के अधीन है, और यीशु मसीह मेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में है। धन्यवाद। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। दुष्ट जो है हमको भुला देना चाहता है और बताना चाहता है कि तुम कुछ नहीं हो, देखो ये हो रहा वो हो रहा, परंतु आज हम दुष्ट को चैलेंज करते हैं, गोलियात के जैसे कि दाऊद ने गोलियात को चैलेंज किया। हम तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो विजयी हुआ है, जिसके अधिकार में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है, दुष्ट की कोई चाल हमारे ऊपर अब चल नहीं सकती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि इस पुस्तक को आप लोग, जो कुछ भी हम सुबह पढ़ते हैं, आप लोग उसको दोहराते रहेंगे, दूसरों को बताते रहेंगे, जरूर से किसी न किसी एक को बता दीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, आप लोग को जय मसीह दीदी, जय मसीह। जय मसीह। शालोम शालोम और शालोम।